तो बात चल रही थी कि आप जैसा आप कह रहे थे कोई सा भी गुड़ ले सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है, केमिकल का मिले ऑर्गेनिक मिले जैसा भी हो। एक तो इसे आप खेत में चलाओ। दूसरा जो मैंने बताया डीएपी यूरिया को आप या कोई सा भी खाद को गोबर की 3 गुना खाद में मिला के 10 दिन रखने के बाद इसकी बॉन्डिंग तोड़ने के बाद खेत में डालो, तो ये आपका अवशेष मुक्त कहलाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपकी ज़मीन खराब कर दे यहाँ से। एक तो आपका डीएपी यूरिया बचेगा, उसका पैसा बचेगा, हमारी ज़मीन बचेगी। तीसरा आपने अपने खेतों में जो प्रयोग करना है, अगर किसी के खेत का पीएच ज़्यादा है, पीएच का ज़्यादा कैसा पता चलेगा कि हमने खाद भी दे दिया, हमने पानी भी दे दिया, हम सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी ज़मीन मतलब पत्ता निकल के नहीं आ रहा है, नया उठान नहीं पकड़ रही है, तो आपने लगभग हर महीने ऐसी ज़मीन में जिसमें जुताई में ज़्यादा ट्रैक्टर बैठता हो, उसको बोलते हैं उसका पीएच हाई है, 400 ग्राम फिटकरी अगर आप 1 एकड़ में 400 ग्राम केवल और 400 ग्राम सेंधा नमक इसे मिला के हर महीने 3-4 महीने तक लगातार खेत में चलाओ तो आपको बहुत ज़्यादा अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे उस खेत में। आपका खेत खाना उठाना शुरू कर देगा। ठीक है, एक ये हो गया। एक आपके जीवाणु, जब आपके खेत में जीवाणु जाएंगे, मित्र फंगस जाएगी और मित्र जीवाणु जाएंगे, तो आपके जितना भी नाइट्रोजन की पूर्ति है, फास्फोरस की पूर्ति, ज़्यादातर पूर्ति तो यही कर देंगे। उसके बावजूद भी हमें डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि हमारा कोई फीस देने वाला बैठा नहीं है। उत्पादन गिरेगा तो कोई ठेका लेने वाला नहीं है। ठीक है, रिजल्ट क्या आएंगे फिर बोल लूंगा। प्रदीप जी के यहाँ जाकर गन्ना देख आओ, अभी इसी टाइम उठ कर सीधे जाओ और गन्ना देख के आओ कैसा खड़ा है। एक तो हो गया ये। तीसरा बात आती है कि गन्ने को हम क्या करते हैं कि हम खाद भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, हर चीज हम गन्ने को देते हैं, लेकिन हम गन्ने को हार्मोन्स नहीं देते। मेरे हार्मोन्स ठीक हैं तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं, ये तो बहुत नजदीक का जिला है, स्टेट पार करके भी जा करके लोगों को ऐसे आंखों में आंखें डाल करके बता के आता हूँ। 10 कंपनी के लोग बैठे होते हैं वहां पे। मेरी बात काट के दिखाओ अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो भाई। तो ये मेरे हार्मोन्स ठीक है तो मैं बोल पा रहा हूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। किसी का हार्मोन्स आपने देखा होगा कि यार इतना बुजुर्ग आदमी होगा बाल गोली बात कर रहा है, तो उसका हार्मोन्स गड़बड़ है। तो हमने गन्ने को यूरिया दिया, डीएपी दी, पोटास दी, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम सब दिया, लेकिन हार्मोन्स अगर उस गन्ने को नहीं दिए मतलब या तो ज़मीन में होने चाहिए, ज़मीन में उपलब्धता है नहीं, अलग में वो कहाँ से मिलेंगे। अब हार्मोन्स के लिए आप जाते हो सीधे बाजार, कोई आपको 6B दे रहा है, कोई आपको साइटोकाइनिन दे रहा है, कोई आपको पेनेट्रेटर्स दे रहा है, कोई किसी डिब्बी में इमल्सिफायर दे रहा है, कोई आपको सीवीड अर्क दे रहा है, कोई एक्सट्रैक्ट दे रहा है। मतलब कुछ ना कुछ हर कंपनी अपने लिए बना के बैठी है। कंपनियों की भी गलती नहीं है, आपको चाहिए वो बना रहे हैं, या आपको सोचना है मुझे कंपनी से लेना है कि मुझे घर पे बनाना है। कर्जा आपके सर पे है, कंपनी के नहीं। कंपनी का काम है आप लोगों के लिए चीजें बनाना। आप जब दिशा बदल दोगे तो कंपनी अपनी दशा बदल देगी, वो वही बनाएगी जो आपको चाहिएगा। जैविक खेती करने पर भारत मुड़ा ना, तो जैविक की कंपनियां खुली कि नहीं खुली? कितनी कंपनियां जैविक दवाई बना रही, बनाएंगे लोग, उनका काम है। आपकी जरूरत के अनुसार मुड़ना। आप ट्रैक्टर के बजाय ऊंट की खेती शुरू कर दो, साला ऊंट का राशन बिकना चालू हो जाएगा यहाँ कि वो ऊंट का राशन मिला है भाई। आप ये गाड़ियों की जगह में तांगों से चलना शुरू कर दो, तांगे के मिस्त्री पैदा हो जाएंगे। आप हो सूत्रधार, आपको सोचना है चौधरी साहब कि मुझे साइटोकाइनिन खरीद के लाना कि घर पे बनाना है। अब मैं आपको घर पे बनाने बताता हूँ। आप अपने घर पे 100 लीटर के 8-10 ड्रम एक टाइम खरीद लो, 300-300 रुपए के मिल जाएंगे। 1:3:10 के रेशियो में पहले ड्रम में बनाओ आप आंवला, 1 हिस्सा गुड़, 3 हिस्से आंवला। एक ही बार खर्च करना, बार बार नहीं। और 10 हिस्से पानी। एक ड्रम तो इसका रहेगा। एक रहेगा मिर्ची का, हरी मिर्ची, ब्रह्मास्त्र ना वो कीटनाशक नहीं बनाना है, कीटनाशक नहीं बनाना है, हार्मोन्स लाने उसमें। अरे मिर्ची में हार्मोन्स होते हैं भाई साहब। उसके बाद एक बनेगा आपका बेल का, एक बनेगा मिक्स फ्रूट का, मीठे फल का किसी का भी, जैसे पपीता हो गया, कद्दू हो गया, और एक बनेगा आपका केले का, एक बनेगा आपका मिक्स सब्जी जैसे गोभी के छिलके, और ये किसी के ब्याह में चले जाइए सब मिल जाएगा। एक में फलों के छिलके, ऐसे करके ये हो गए इतने सारे बस। और एक में आपके सरसों की खल, और कहीं से भी जिनके यहाँ बकरी बनती हो 10-20 किलो बकरी की वो मेंगनी, हाँ, और सरसों की खल 20-20 किलो, ये मिला के एक ड्रम में डाल दो, गुड़ डाल दो और पानी डाल दो, और बस इतने ड्रम के अंदर। और एक रहेगा आपका गाय का पेशाब। गाय के पेशाब में लगभग हार्मोन्स होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं। तो आपने आपके अगर ये सारी चीजें हैं तो इनमें से आपने 2-2 लीटर हर महीने 1 एकड़ के एक ड्रम में डालना है। जैसे 10 ड्रम हो गए,
तो 2-2 लीटर सब में से निकालना है, या 1-1 लीटर निकालना है, या आधा-आधा लीटर निकालना है। अगर 3 महीने से ज़्यादा रखोगे एयर टाइट करके तो आधा लीटर, 21 दिन तक 45 दिन के बीच में यूज करोगे तो 1 लीटर, और ताज़ा यूज करोगे 10-5 दिन बाद ही तो 2 लीटर चाहिए। सबसे बढ़िया ये रहेगा कि बना के रख लो आप 3 महीने तक, और 3 महीने के बाद 2 ml पर लीटर, यानी कि आधा-आधा लीटर हर एक में से ले लो, 200 लीटर के ड्रम में डालो, आधा किलो गुड़ मिलाओ, ठा के फसल पे स्प्रे कर आओ। आपको इस दुनिया के किसी उत्पाद की जरूरत नहीं है, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की। अगर आपने उसको नई मात दे दी तो मुझे यहीं खड़ा करके जूते मार दियो, करो, मैं बनवाऊंगा, मैं खड़ा तुम्हारे साथ। अब मैं इनमें से क्या बेच रहा हूँ? ड्रम मेरा नहीं, सब्जी के छिलके मेरे नहीं, गुड़ मेरा नहीं, सब तुम्हारा है। गोबर खाद तुम्हारी, डीएपी तुम्हारा, सल्फर तुम्हारी, पेशाब तुम्हारा। पेशाब भी नहीं कि मैं गाय ला के तुम्हें कह रहा है कि मेरी गाय खरीद लो, ठीक है साहब। पानी ट्यूबवेल तुम्हारा, बैलेंस तुम्हें देना है, ठीक है साहब। थोड़ी थोड़ी खेती के तरीकों में बदलाव करो, नहीं तो मारे जाओगे। गन्ने की पत्ती खेत में जोतो, खेत में अपने ये कल्चर चलाओ, उसके बाद आपके जो है पानी को बैलेंस करो। खेत की मेड़ों पे गेंदे के फूल लगाओ। गेंदे के? ये डोल खाली तो पड़ी, सामने मुझे खेत दिख रहा है, ये भी खेत खाली दिख रहा। ये डोल में गेंदे के फूल लग जाते तो क्या दिक्कत थी? आधी बीमारी खत्म हो जाएंगी खेतों की। आप कभी एक काम करियो, फायदा ये है कि आपके खेत में कोई बीमारी ना आने की। अब इतना वैज्ञानिक तो मैं भी नहीं हूं। मैंने क्या करा था, एक खेत में गेंदा बोया था, हमने गेंदा बोया था साहब, और ये सोच के बोया था इसके फूल लेंगे, लेकिन हमारा टक बिगड़ गया। हमने सूत्रों को जोत के गन्ना बो दिया, उसमें 3 साल हो गए, अभी तक उस खेत में कोई बीमारी नहीं, ना टॉप बोरर ना पुक्का बोइंग, गन्ने में ना किसी तरह की कोई समस्या। गेंदे के उसमें है कुछ ऐसा? गेंदे के अंदर कुछ नहीं, गेंदे के अंदर बहुत, जितना नाम लिए सब गेंदे में है। अच्छा हाँ, तुम गेंदे की चाय पी लो, गेंदे के फूल उबाल के धुल के उन्हें, आधी बीमारी कट जाएंगी। तो गेंदा अगर मेड़ पे होता है, मैं कर्नाटक गया तो वहाँ गेंदा मेड़ पे खड़ा है। गेंदा मेड़ पे करता ही है कि गेंदे का फूल जो है वो पीला है। सारा कीट जो है, जितने भी छोटे मोटे रस चूसक कीट हैं, वो खेत को छोड़ के इस पर आ चिपकेंगे। इन्हें तोड़ तोड़ के बेचे जाओ, नए फूल आते चले जाएंगे, पुराने बेचे जाओ, नए आते चले जाएंगे, कीट भी जाते रहेंगे, कीट भी खत्म। नहीं तो इन्हें लाओ फूलों को, और इन फूलों को भी 1:3:10 के रेशियो में डाल लो ड्रम में। इनसे भी जाइम बनकर तैयार। इनका जाइम भी बहुत शानदार काम करता है गेंदे के फूलों का। तो ये आपने इस तर्ज पे खेती करनी है। आपको स्टार्टिंग से लेके और एंड तक, गन्ना कटाई तक, अच्छा नहीं है। इसका पूरा एक तरीका है। अपने खेत की तैयारी कैसे करनी है, अपने खेत में ये जो कूड़ी की खाद हम तैयार कर रहे हैं, इसको तैयार कैसे करना है। मैं क्यों कट्टे लेने जाऊंगा, मैं क्यों कोई प्रोडक्ट लेने जाऊंगा, मैं अपनी सरसों की खल डालूंगा ना अपने खेत पे। अभी से दिसंबर का महीना चल रहा है, अभी से आप सरसों की खल डालने शुरू करो कूड़ी पे। आप गाय का पेशाब डालना शुरू करो कूड़ी पे, चावल का मान कूड़ी पे डालो, घर का धोमन धामन जो बर्तनों में जा रहा है, महिलाओं से बोलो इसे फेंको मत, बर्तन धुले का पानी इसको कूड़ी पे फेंको। भाई साहब 2 महीने बाद आप कूड़ी देखना आपकी कैसी बनती है, टॉप। और उसको लैब टेस्ट कराओ नोएडा ले जाके, समझ में आ जाएगा कि डीएपी बढ़िया कि ये बढ़िया, कोई कहेगा ये ज़्यादा अच्छा। तो जागरूक हो जाओ, नहीं तो मारा जाओगे भैया, सीधी सी बात है। मरी लिए सांस चल रही, वेंटिलेटर पे हो, तो मैं तुम्हें वेंटिलेटर से उतारना आया हूँ, उतर। और मेरी सेवाएं फ्री हैं, मैं जीवन भर जब तक मरूंगा 1 रुपया किसी किसान से लेने का नहीं, चवन्नी। और आप लोग यूज करो इन चीज़ों को, जो हम लोग बता रहे हैं, इनको प्रयोग करो, बहुत शानदार रिजल्ट है। जो आदमी ये वर्तमान में ड्रम नहीं बना सकता, वो बहुत सारी चीज़ें बाजार में मिल रही हैं। एक हमारे पास भी है गन्ना गुरु के नाम से, अब चाहे तो उसको लगा लो, वो 3000 का आता है, उसके अंदर 5 पैकेट आएंगे, है यही। तो मैं कहूँगा गन्ना गुरु को एक तरफ रख दो, आप ये घर पे बनाओ। ये उत्पाद तो चलते रहेंगे, कल को राहुल मर गया तो फिर गन्ना गुरु की आदत डाल लोगे। तो ये ड्रम जब तक नहीं बनाओगे बचोगे नहीं, जब तक तुम ये अब बना लो, 6 महीने बाद बना लो, अगले साल तक बना लो, ये ड्रम ही तुम्हारा पीछा छुड़ाएंगे, अन्य कर्जा कोई उतरवा नहीं सकता। जब तक ये नहीं बन रहे तब तक आप हार्मोन चाहे तो हमारे पास वो पूरे कंप्लीट किट है, आप उसको ले सकते हैं। उसको लेके लगाओ, उसके अंदर 5 पैकेट आएंगे, 2 ड्रिंचिंग है नीचे से, टोटल ऑर्गेनिक है, और 3 स्प्रे हैं, है हार्मोन्स। ये मत सोचना कि यूरिया डीएपी पोटास नहीं डालूंगा, अब मेरा तो गन्ना गुरु लगा दिया मैंने, हो गया। 1 एकड़ का 3000 रुपये का है, वो घर पहुंचा के देते हैं हम लोग। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा, ये प्रोडक्ट पे जाओ ही मत। जितनी चीज़ मैंने बोली, एक तो भट्टी खाद बनाना सीख लो, जीवाणु दे दो। एक चीज़ और छूट गई मेरे से, वो भैया जी के चक्कर में, ये फ्रूट ही बड़ी दिक्कत कराएं यार। और ले बिगड़ जा आदमी की ना, बोलने वाले की।
अब मेरी हिम्मत देखो, मैं 7 बजे से बोल रहा हूँ सुबह से, शाम के 4:30 पौने 5 बज गए यार। मैं भी तो आदमी हूँ, एक टाइम खाना खाता हूँ 24 घंटे में। ऐसे मिलते होंगे? हाँ, अरे भाई साहब, इनसे भी वीआईपी वाले मिले हैं। मैं तो खड़ा कर दूंगा, तुम बोलो, मैं बैठा। मुझे सिखाओ खेती कैसे करनी है। मैंने आधे सोचे कि अब किसी शिष्य का नाम लेवे, अब किसी शिष्य का नाम लेवे, अब किसी शिष्य का नाम लेवे। मेरी पूरी मीटिंग खत्म हो जाए, मुझसे कहूँ तू करना क्या है, तो मैं तो पागल हूँ, मैं तो मजा आ रहा लोगों को जगाने में। तो साहब, ये आपने एक तो गोबर की खाद में मिला के खाद डालना सीखो, पहला नियम। गेहूं में करके देख लेना आप लोग। नंबर 2 आ गया आपका, जीवाणु चलाओ। बिना जीवाणु के नहीं बचने के भैया जी, बिल्कुल। चाहे आप हाथ जुड़वा के सुन लो, चाहे पैर पकड़वा के सुन लो, जब तक आप लोग अपने खेत में मित्र, फंगस, बीज, जीवाणु, उसका नाम हमने भूप्रैरी भूमित्र दिया है। जो आदमी इन किट को नहीं खरीद सकता है, वो मेरे यहाँ बिजनौर से फ्री ले आना जा करके। मेरे यहाँ पे सिस्टर कल्चर मैंने ड्रम में बनाए हुए हैं, मैं लोगों को रोज बांटता हूँ। आप अगर वीडियो देखते हो तो मेरे फोटो हमेशा पड़े होते हैं, रोज 2-4 लोग आ रहे हैं। आज भी पीछे जिस गांव में गया था, बोतलें ला के दी मैंने गाड़ी में भर के। एक किसान ने फोन किया था, भैया जी मुझे 2 बोतल ला देना, मेरे पास अभी बजट नहीं है बेचारे के पास पैसे किसान के। तो तुम्हारी ये 3,000 रुपये की कहाँ से खरीदेगा कोई। अब उसके लिए क्या है, तो मैं उनको फ्री बांट रहा हूँ कि जिसको नहीं वो मेरे पास आओ, एक बार बनाओ, खेतों में चलाओ, फिर 20 लीटर छोड़ दो, फिर पानी भरो, गुड़ भरो, आलू नहीं डालना है उसमें जो मैं दूंगा। वो जामन, वो दूसरा वाला है, जैसे आपने एक बोतल निकाला ना वो वाला। इसको 2 बार मल्टीपल कर लो आप। एक बार खेत में छोड़ दिया, फिर बना लो, फिर छोड़ दो, तीसरी बार फिर मेरे यहाँ बिजनौर आ जाओ, फिर ले आओ भर का। कोई ना कोई जाता ही रहा बिजनौर। फिर तो बना लेंगे घर ही। अगर नहीं है पैसे उसके बाद भी तो मैं आजीवन देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम भागो मत, तुम चलाओ इनको खेतों में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 1,000 के टैंक रख रखे हुआ बना के। वो समाज सेवा ही है। रोज 10-5 किसान आते हैं बेचारे, किसी का तो भला हो रहा है, कहीं ना कहीं इनके दिमाग तो बदलेगा। कम से कम बनाना खरीदना तो बात की बात है, ये कम से कम आए तो सही इस तरफ। तो एक तो जीवाणु, भट्टी खाद, नंबर 3 है आपका गन्ना गुरु या फिर ये ऑक्जेंस जो मैंने बताए, और नंबर 4 है आपका माइकोराइजा। माइकोराइजा छूट गया था। माइकोराइजा क्या चीज़ है, जब पौधा कोई भी जन्म लेता है इस दुनिया में, तो माइकोराइजा कुदरत उसके साथ पैदा करती है। ये तो कंपनियों ने, लोगों ने उल्लू बनाने के लिए किसान ने उन्होंने कह दिया मेरे प्रोडक्ट ले ले, इससे माइकोराइजा आ जाएगा। माइकोराइजा तो जमीन में है, लेकिन हमने मार दिया उसे। जैसे मैं ही भाग जाता भी अगर ऐसी बदतमीजी करते तो मैं सपा। फिर तुम मुझे बुलाते, भाई साहब दोबारा नहीं होने का, ऐसा हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर मैं माइकोराइजा हो गया, फिर आप मुझे ला के बैठाओगे। मैं बोला ना जी नेताजी, यहाँ 2 आदमी खड़े करियो लठैत, अन्य मैं नहीं आने का क्यों जी। तो ऐसे ही माइकोराइजा था लेकिन नहीं, उनकी गलती नहीं है बेचारों की, उनको केस का पता ही नहीं था। अच्छा, जब आदमी फ्रूटी में रहे तो वो बड़ा मस्त रहे, उसे नहीं लेना देना दुनिया में क्या हो रहा, उसे अपनी उतारनी है किसी तरीके शाम तक। अजी रोटी खाने घर जाके बहू गाली देगी तो वहीं तो उतारेगा अगला। तो साहब इसमें क्या करना है, माइकोराइजा जड़ों के साथ पैदा होता है, लेकिन हमारी कुछ गलतियों के कारण, जैसे जो जैविक किसान है उनके खेत में आज भी माइकोराइजा है। माइकोराइजा मतलब जड़ के ऊपर एक ऐसी फंगस होती है जो जड़ के ऊपर बैठती है। ये अंदर से भी जड़ें निकालती है, बाहर से भी जड़ें निकालती है। जो बाहर से निकालती है उसको एक्टोमाइकोराइजा बोलते हैं, जो अंदर से जड़ें निकालती हैं उसको इंडोमाइकोराइजा बोलते हैं। जैसे आप एक वॉशिंग मशीन खरीद कर लाए और यहाँ पिलाकर हमने वॉशिंग मशीन यहाँ रख दी ला के, अब उसका पाइप तो इतना ही दिया कंपनी ने, अब पानी कैसे निकलेगा। तो ये जो साहब गए अमरोहा से एक पाइप ले आए, 1.25 इंच का लगा दिया वो बुलेट के पास, ले भाई, तो ये माइकोराइजा हो गया। मशीन की औकात नहीं है वहां जाने की, बट इन्होंने एक अलग से जोड़ दिया, बदले में क्या गया, थोड़ा सा पैसा गया। तो माइकोराइजा क्या करता है, जड़ें जो हमारी शर्करा या अपना जो खाए हुए भोजन का कुछ वेस्टेज भाग जमीन में स्रावित करती हैं, जमीन में छोड़ती हैं, उस भोजन को ये माइकोराइजा फंगस खाती है। ये फंगस होती है, ये माइकोराइजा फंगस खाती है और अपनी खुद की जड़ें उस पौधे को प्रदान करती है। तो आपको लगेगा यार 1 फीट की जड़ मिर्ची की हमने तो कभी देखी नहीं। अरे जड़ मिर्ची की नहीं है वे माइकोराइजा की जड़ है, मतलब बेल्डिंग हो रखी है पाइप। तो अगर डीएपी वहां पड़ा है तो वहां से भी उठा लेगा, वहां है तो वहां से भी उठा लेगा, लेकिन मेरी औकात यहीं तक जाने की। सही है। जैसे अगर मुझे सपोज करो ये पेन पकड़ियो साहब, यो पेन लेना है, अब मैं हूं गेहूं का पौधा है नहीं, तो मैंने क्या किया, माइकोराइजा ले लिया। तो ताऊ जी आप इधर हाथ करिए जरा, आप उधर जोड़ो, आप वो पेन लियो ना मैं समझाओ दूं ना, पेन देर को तो इन्हें दो, हाँ अब मुझे दे दो, यो माइकोराइजा है। तो यो हमें अपने खेत, अब इसके 2 तरीके हैं,
एक तो लेकर डाल दो 3000 IP का किसी से, हम लोग भी दे रहे हैं माइक राइजा, 3000 IP का लेना है, कहीं से भी लेना, पढ़ना पहले उसे पलटना डब्बे को, उस पर 3000 IP लिखा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा 20 लीटर चावल का मांड, चावल हर घर में बनते हैं, नहीं तो हर गांव में स्कूल है प्राइमरी का, वहाँ मिड डे मील में चावल बनता है। बैंकेट हॉल 5-5 किलोमीटर पे बने हुए हैं हमारे, वहाँ रोज ब्याह हो रहे हैं, एक बार 500 लीटर इकट्ठा कर लो, ले लेगा, कोई शर्म की बात नहीं। जब क्वार्टर पीने में शर्म ना आती तो चावल का मांड लाने में कहीं की शर्म। 20 लीटर आपने चावल का मांड और 2 किलो गुड़ अगर मिला करके 1 एकड़ में पानी के साथ या कैसे भी करके या उस गोबर में मिलाकर जो मैंने बताया था छोड़ दिया, तो 3 से 4 महीने में ऑटोमेटिक आपके खेतों में माइक्रोराइजा वापस आ जाएगा। जैसा आप मुझे और भाई साहब गलती होगी, आओ तो सही, आपके नहीं आना का हो तो मैं आ जाऊंगा क्या, अच्छा चलो ठीक है, तो माइक्रोराइजा आपके खेतों में वापस आ जाएगा। या तो ऐसा कर लो या लेकर डाल लो, बिना लियो पीछा नहीं छूटे। माइक्रोराइजा करेगा क्या, माइक्रोराइजा फास्फोरस की कमी बहुत जबरदस्त पूरी करता है, मतलब DAP आपका, आपकी डायरी में से DAP का नाम काट देना आप, 5-7 किलो 10 किलो में ही काम हो जाएगा, जो 50-50 किलो डाल रहे हैं। और माइक्रोन्यूट्रेंट की आपकी डिफिशियंसी खत्म हो जाएगी। जो माइक्रोन्यूट्रेंट ढूंढते हो ना नई नई कंपनियों के, इनका खर्चा खत्म, बहुत कुछ करता है। फिलहाल 2 ही चीज बताऊंगा, नहीं तो ज्यादा बताऊंगा तो आप लोग सुनने में तो बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन 1 घंटे बाद कहोगे यार फौजी ने बात तो बहुत बढ़िया बताई, दूसरा याद तो कुछ रहा ही ना, पढ़ले तो कुछ पढ़ा ही ना। तो ये जब वीडियो देखोगे तो ये तुम्हें सब याद आएंगी, वीडियो देखेंगे, इनकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। आर्य जी को पकड़ो, ये नजदीक में ही आपके, तो 4 चीजें याद रखो। अभी भट्टी खाद कैसे बनती है मोटा मोटा बता दिया, नहीं समझ में आता अभी नंबर दूंगा, मुझे फोन करना, मैसेज करना, क्वार्टर पी का करना मत, नहीं तो उठाने का नहीं। और माइक्रोराइजा और हार्मोन्स, मैं तो कहूंगा आप लोग घर पे बनाओ, मत खरीदो, किसी का भी मत खरीदो। ये कब तक खरीदोगे चीजों को, खरीदने नहीं हमें आज इस हालत में पहुंचा दिया। बनाएंगे तो उसको लाना पड़ेगा उसके टाइम। जब तक के लिए मेरे से ले लो भाई। एक और बात, मैं उस पैसे का क्या करूंगा, मैं आपके गांव में आया हूं, आपके गांव में आया, इधर से घूम के आया, तो इस गाड़ी में तेल लगा होगा, आपसे तो मैंने नहीं कही इतना कि मुझे तेल दे देना, मैं मांगता भी नहीं, किसान पे है भी नहीं, तो इसमें एक बहू के जेवर बेच के लाऊं, जमीन बेचूं, सलेंसर में कहां से डालूं, तो 100 में से 90 किसान ऐसे मिल जाते हैं कि भैया मैं बनाऊंगा। बड़ा मन खुश होता है देख के, कहीं ना कहीं पृथ्वी बदल रही है। क्योंकि देखो कितने दिन बेच लोगे, क्या कर लोगे, मैं 40 का हो गया और मेरे ख्याल से 30 साल की उम्र बची होगी, साला बोलता है इतना हो, 10 साल तो वैसे ही कम हो गए, आधा तो आप लोग मार लोगे मुझे बुलवा बुलवा के। तो पैसा लेके जाओगे कहाँ, बढ़ भी तो सकते हैं। पैसा लेके जाऊंगा, पैसा कमाने की जो उम्र थी, जो हड़क थी, वो तो खत्म हो गई, और कमा के भी यही खड़े होना है। आप लोग बैठोगे और मैं खड़ा कुर्सी में, तो मेन है इसका सलेंसर बंद नहीं होना चाहिए। तो उनमें से 10 आदमी ऐसे आ जाते हैं कि भैया मैं गन्ना गुरु लूंगा, तो भैया दे दे, इसमें से जो पैसा बचेगा कंपनी को, उससे जो मेरे जैसे लोगों की गाड़ियां घूम रही, जहां था जो गाड़ी भी इसी पैसे से खरीदी हुई, मैं कहां से लाऊंगा फौजी आदमी। तो ये किसानों के पैसे से ही गाड़ी है, किसानों के पैसे से तेल चल रहा है, मेरे बालकों की फीस भी किसानों के पैसे से ही जा रही है। तो मैं किसानों को खड़ा होकर समझा रहा हूँ, दिन भर मुझे मजा आ रहा है। वरना तो जब पंडित के घर में रोटी ना होती ना, मंदिर पूजा करना ना आ जाता। बताओ हम में से कौन सा चला जाएगा। अगर हम किसान हैं और कोई हमसे कहे कि काम करो अपने खाने के लिए रख लो, बाकी कहूँ मुझे दे दो, कौन दे देगा। तो सबका खर्चा चलना जरूरी है, मेरा भी चलना जरूरी, किसानों का भी चलना जरूरी, मेरे साथ में जो बालक काम कर रहे हैं उनका भी चलना जरूरी है। नहीं तो मेरे साथ कौन खड़ा हो जाएगा कल को बैनर पकड़ के, एक भी ना आने का कोई। लेकिन मेरा कहने का मकसद वही है, आप लोग जागो, प्रोडक्टों से पीछे भागो, हटो धीरे धीरे। भारत में इतना किसान है कि मेरे तो 100 में से 1 भी लेगा तो मेरा काम चल जा। आप लोग मेरा सामान खरीदने चक्कर में मत पड़ो कि भैया हम तो कल से तुम्हारे खरीद देंगे, ऐसे वाले मेरे को किसान नहीं चाहिए। मुझे ऐसे किसान चाहिए, राहुल भाई मैं 10 ड्रम ले आया, अब बताओ इसमें क्या क्या डालना। भाई साहब मन खुश हो जाओ सुन के। एक्चुअल में वो है खुशी, जब आपके घर में जब जब ड्रम डलेगा आप मुझे जब जब दुआ दोगे। प्रोडक्ट तो डाला भूल गए, अरे राहुल भाई का प्रोडक्ट बढ़िया, अरे प्रोडक्ट तो बढ़िया हो गई, वो तो बनाया बढ़िया के लिए हो। मेन मजा तब आएगा जब आप बना के डालोगे और आपको देख के गांव के 10 आदमी डाल लेंगे, तब आएगा बदलाव भारत में खेती में। तो आप 4 चीजें पकड़ो, गन्ना गुरु फिलहाल के लिए, इस साल के लिए, माइक्रोराइजा। गन्ना गुरु कैसे बनता है वो बता दिया, गन्ना गुरु क्या, जितने हार्मोन है वो कैसे बनते हैं वो बता दिए। गाय का पेशाब स्प्रे करो 20 लीटर पर एकड़, आधे से ज्यादा ऑक्सीजन इसके अंदर है जो डिब्बों में दे रहे हैं लोग, तुम्हारा बेवकूफ बना रहे हैं सब। तुम्हारे गाय का दूध लेकर सुखा कर तुम्हारे बालक को दे रहे हैं कि तेरी बॉडी बनेगी, इसे पी समझ रहे हो, सब कुछ तुम्हारे घर है। बुद्धि जगाओ भैया, मेरे जैसे पागल नहीं मिलते। 38 की 9 लाख कैसे रुपए, इस बारे में बताओ। 38 की यही तरीके ले बताई, इतनी देर सोच हमारी चल रही महाराज ऐसे। कटने से बाद क्या लगा, एक तो भट्टी खाद, एक आपके ये कल्चर, माइक्रोराइजा और गन्ना गुरु लगा लो,
बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो।